हम तुम्हारी मांग में सिंदूर अभी भरते हैं। चलिए देखिए बात को। अब इसी बियाबान बंगल में थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर राजमहल वापस चलेंगे। आराम करोगे? अरे भाई थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, क्योंकि बहुत परेशान है। एक तो गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम? अरे और क्या देख रही हो? ये बताओ सिपाही कि तुम हमारा साथ छोड़ करके इस बियाबान जंगल में किधर चले गए? यही तो हम खुद ही आपसे पूछा चाहे थे। हम आपका पीछा करते रहे और आप निकल गए माधवापुर, हम विश्वनाथगंज में पड़े रह गए। सिपाही चंद तुम्हारा साथ छूट जाने के बाद हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। कैसा हादसा? एक शिकार मुझे दिखाई दिया, हमने उसी का पीछा कर लिया, लेकिन एक शिकार अचानक पीछे से हमारे ऊपर हमला कर दिया। और जिस वक्त वो हमला किया, हमारी रिवॉल्वर हाथ से छूटकर वो जमीन पे गिर गई। मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये बेचारी उसी जंगल में ये ना मालूम कहां से अकेली घूम रही थी, और इन्होंने मेरी आवाज को सुना और शेर को जान से खत्म कर दिया। लड़की तो बड़ी बहादुर है, इसकी हिम्मत की दाग देनी चाहिए। महाराज इसको 1000-2000 दे दियो। क्या? 1000-2000 दियो। सिपाही पैसे से इंसान को नहीं खरीदा जा सकता। पैसा में तो इतनी ताकत है, काटने का खरीदी। हर इंसान एक समान नहीं होता सिपाही, इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। ये बेचारी अनाथ है, अनाथ है। हमने इन्हें अपनी पटरानी बना लिया। मतलब शादी हो गई? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ शादी हो गई। शादी हो चुकी है। वो होएगा क्या? अरे मतलब भंवरी वरी सा। अरे सब कुछ समझ लो, हो गया। न मरते दियत न गंधाते दिए। क्या हुआ? 1 मिनट का हम अलग का बहन सब कुछ होएगा। हो गया। अब सिपाही एक काम करो, क्या? तुम राजमहल वापस चलो, क्योंकि महारानी अलका हमारा इंतजार कर रही होंगी। महारानी से बता देना कि महाराज शिकार खेलकर बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। नहीं साथे आवा है, साथे चलो। अरे समझने की कोशिश करो, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। नहीं साथे चलब भाई, देखो साथे आवा साथे चलब। कौन ही अधूरी उल्टे कहा है? हम कहूँगा सिपाही अभी हम इसी बियाबान जंगल में थोड़ा आराम करेंगे। तो आराम करो, हम आराम करो। अरे तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ? अरे काब हम खुदे नहीं समझ पा रहे। सिपाही तुम चलो, हम इसी बियाबान जंगल में अपनी सुहाग रात मनाएंगे। कौन रात? सुहाग रात। महाराज हम अमावस के रात देखा, पूर्णिमासी के रात देखा, कुंजेरिया अंधेरिया रात देखा, सुहाग रात नहीं देखा। अरे पगले, सुहाग रात देखी नहीं जाती, मनाया जाता है। तो ठीक है, शादी आप पहले, सुहाग रात हम मनाएंगे। बदतमीज, चलो यहाँ से। मैं नसीब में नहीं जाना, आज अरमान पूरा हो गया। क्या? सच तुम्हें ये नहीं मालूम
कि इन्होंने हमारी जिंदगी को बचाया, हम इनकी जिंदगी और ये हमारी जिंदगी। किस्मत आज प्रिय, चलो थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर राजमहल वापस चलते हैं। हर शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो हम लोग राजमहल वापस चलते हैं। आओ हमारे साथ। क्या बात है भाई, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा उतरा नजर आ रहा है। उतरा कहाँ, खिल गया कि खिल गया? आओ फिर, जो बाकी होगा फिर खिलेगा। घरे न जाए, हम यही बियाबान जंगल में बंदूक लेके टहरब। भगवान कौनो बढ़िया शिकार भेजो और हमहू कहा कि मिरोरे फिर यही तरह कौनो फर्स्ट क्लास लड़की भेजो आए के हमहू को बचाओ है। फिर हमहू यही रात देखी, बिना रात देखे जाब ना। लेकिन यार जरो लागत अगर कोई बचावे ना हुआ तो यही रात भरे का हम वो कर हटाओ। जो नमक मिर्चा खाए रहे वही सही है, लालच के लकड़ी ठीक नहीं हो। अब देखिए महाराज बगैर सोचे समझे इस लड़की से शादी कर लिए हैं और ये लड़की कोई और नहीं है, डाकू तूफान सिंह की बेटी है। अपना मकसद पूरा करने के लिए महाराज से शादी रचाया है और महाराज सोच रहे कि मैं खूबसूरती में मर गई है? लेकिन अभी आपने महाराज की पहली रानी अलका को नहीं देखा। अब आपके समक्ष पहली रानी अलका आ रही है और देखिए ये शादी महारानी अलका कबूल करती है या नहीं कबूल करती। अगर नहीं कबूल करती तो देखिए घर में कौन सी महाभारत होती है। अब यही जगह से शुरू है दुईठू मेहरारू लाए के अंजाम। एक मेहरारू में तो आफत है, दुईठू लाई आ रहे। एक म्यान में दुई तलवार कैसे रही, आगे देखो।
क्या बात है मालकिन? जैसे आपकी आज्ञा हो मालकिन, अभी मैं चाहता हूँ। सिपाही जी साहब। तूफान सिंह की मौत से रियासत के चारों तरफ आवाज उठ रही है। जी साहब। और सुनो, और सभी नपत की नजर हमारे नगर के ऊपर गड़ी हुई है। सभी नपत की नजर हमारे भाई नगर के ऊपर गड़ी हुई है। बिना नपत के महल की रौनक देखो कैसे उड़ी हुई है। उड़ी हुई है और बिना नपत के महल की रौनक देखो कैसे उड़ी हुई है। हमें गफलत में रहना चाहिए। चलो बॉर्डर पर डेरा डाले, अगर चढ़ गया कोई शत्रु दल मौत सर पर खड़ी हुई है। अगर चढ़ गया कोई शत्रु दल मौत सर पर खड़ी हुई है। सुना है कि महाराज जंगल शिकार खेलने के लिए गए जी साहब। और वो अभी तक वापस नहीं आए। नहीं आए। और हमें बॉर्डर पर जाना बहुत जरूरी है। जी साहब। और बॉर्डर पे न गया तो कोई दुश्मन चढ़ाई कर सकता है। हाँ साहब। आप और आज महाराज के आने का इंतजार करो। जी साहब। अगर महाराज वापस नहीं आते हैं तो कल हम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाएंगे। और हाँ, महाराज ने मेरी बात की कदर नहीं की। बिल्कुल नहीं किया साहब। तूफान सिंह को बड़ी बेरहमी के साथ मौत की सजा दिया। जी साहब। और तूफान सिंह के मौत से पड़ोसी देश के सम्राट की नजर महाराज सुरसेन की हवेली पर है। हमें तो खौफ है कि कहीं ऐसा न हो कि पड़ोसी देश के महाराज चढ़ाई न कर दे। साहब आप सत्य कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन आज इंतजार करो। ठीक साहब।
बंगले पे कोई है? कौन है? मैं एक दासी बोल रही हूँ। दासी, क्या काम है? मैं बंगले पे आना चाहती हूँ और सेनापति जी से मिलना चाहती हूँ। एक मिनट सर, दासी आपसे मिलना चाहती है। क्या क्या हो जी साहब? लेकिन आज ये बेवक्त पर मिलने की क्या कारण है? अब इसको तो आने पे ही पता चलेगा। दासी, दासी, क्या बात है? अरे इतनी समय आने का क्या बात है? जो जरूरी काम है क्या? हुजूर, आपके लिए राजमाता ने मुझे भेजा है। मैं आऊंगी तो वहीं पे बताऊंगी। सर कोई जरूरी काम इसलिए आप दासी तुम आ सकती हो। कहो दासी, आइए, तुम मेरे पास आई हो, आने का सबब? हुजूर, आप राजमाता ने 9 महलों में बुलाया है। क्या राजमाता? हाँ 9 महल में बुलाया? जी हुजूर। कोई जरूरी काम? हुजूर, ये तो मुझे नहीं मालूम। आप राजमहल में चलिए, आपको मालिक बताएंगे। जो ठीक है, तुम जा सकती हो और मैं महारानी जी के 9 महल में जा रहा हूं। जाओ, खुश रहो। भाई, जी साहब। महारानी जी हमें 9 महल में याद किया जी लेकिन ये नाजुक वक्त में बुलाने का कारण क्या हो सकता है? सर, ये तो वहां चलने पे ही पता चलेगा साहब। लेकिन नाजुक वक्त में जाना ठीक नहीं है। नहीं साहब, ये आप क्या सोच रहे हैं? जरा सोचिए आप कि महाराज इस वक्त मौजूद नहीं है। हो सकता हो राजमाता को कोई कष्ट हो या कोई घटना घटने वाली हो। अगर कोई बात हो गई तो इसका जवाब दे तो फिर आप ही बनेंगे साहब। और फिर राजमाता तो माता के समान है। शिवाई, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ आओ। ठीक साहब। आओ। इसलिए आज हमें 9 महीने में तलब किया गया। शेर पतन, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। फरमाइए राजमाता। वफादार सेनापति सुनो हमारी वफादार सेनापति सुनो हमारी बात। खेल गए शिकार
जाओ अभी तुम वीरवर, है भरोसा बस तुम्ही पे ही मेरे शेरे बबर। पानी फिर जाएगा वरना अरमान में पानी फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा वरना अरमान में। उनकी ला वो खबर जा बियाबान से, उनकी ला सेनापति अर्जुन सिंह मेरे स्वामी जी को शिकार खेलने गए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन वो शिकार खेलकर वापस नहीं आया। इसलिए खास तौर से मैंने तुम्हें बुलाया, जाकर उनका पता लगाओ कि वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। कहीं ऐसा न हो कि उस बियाबान जंगल में कोई घटना घट गया हो। राजमाता ईश्वर न करे ऐसा हो। और आपका हुक्म शर बजाऊंगा, आपका हुक्म शर आपका हुक्म शर बजाऊंगा मैं, और ढूंढ कर नपत को लाऊंगा मैं, ढूंढ कर नपत को लाऊंगा मैं, लाऊंगा मैं, ढूंढ कर नपत को लाऊंगा मैं। चाहे कर 24 घंटे में करूं हाजिर नपत को लाए कर। मेरे से घबराइए दिल में नहीं, घबराइए दिल में नहीं, आराम करिए जाए कर 24 घंटे में करूं हाजिर नपत को लाए कर, वरना दरबार में मुंह दिखाऊं नहीं, वरना दरबार के अंदर महाराज को खोज कर आपके समक्ष पेश किया। जिस समय ढूंढ प्रीतम को लाओ के तुम, जिस समय बढ़ जाएगा उसी दिन तेरा, गर्जे सिंदूर मेरा बचा लाओगे। परेशान बेकार में
में फौरे भी के चाल में किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत जो फंसा ले वे फौरे भी के चाल में किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत नहीं। राजमाता महाराज को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अफसोस सिर्फ एक बात का है किस बात का? कि महाराज ने मेरी बात की कदर नहीं की। मां तूफान सिंह को बड़ी बेरहमी के साथ मौत की सजा दिया। इतना बड़ा गुनाह उसका नहीं था, सिर्फ गुनाह था कि हवेली पर चढ़ाई किया और मारने की धमकी दी। उसे कोई खून नहीं किया था, सिर्फ मारने की धमकी दिया था। इसके एवज में महाराज ने उसे मौत की सजा दे दिया। और इसीलिए पड़ोसी देश के राजाओं के अंदर ये अहिंसा भड़क चुकी है। हमें खौफ है कि कहीं पड़ोसी देश के महाराज इस गढ़ पर चढ़ाई न कर दें। अर्जुन सिंह, ऐसा मत कीजिए। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो एक सम्राट है, मैं उनकी महारानी हूं, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूं? एक औरत बस सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती उनके सामने। लेकिन इस राजमहल में कर्मचारी तो बहुत है, लेकिन तुम ही एक शख्स हो जिसके ऊपर मैं बहुत बड़ा गर्व करती हूँ, बहुत बड़ा नाज करती हूँ। क्योंकि अर्जुन सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो इस राजमहल में आए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दिया। इसलिए आज तक मैंने तुम्हें कभी नौकर के हैसियत से नहीं देखी। अपने बेटे की जैसे तुम्हारा मान सम्मान किया है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि जाकर मेरे स्वामी जी का पता लगाओ और उन्हें बहुत जल्द लेकर वापस आना। ये मेरा हुक्म है। राजमाता ऐसा प्रश्न रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। राजमाता, महाराज को कुछ नहीं होगा। महाराज की जान की रक्षा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन महाराज के ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। अर्जुन सिंह, जिस दिन मेरे स्वामी जी को तुम ढूंढ कर लाओगे, उस दिन तुम्हें मैं 10 गांव इनाम के रूप में दूंगी। राजमाता, हमें 10 गांव की दरकार नहीं, हमें तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करना है। या भगवान, आज मेरा वफादार सेनापति अर्जुन सिंह मेरे स्वामी जी का पता लगाने के लिए गया। या भगवान, मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा सहारा। जिए तो जिए कैसे